यजीद का काम क्या था? नाच देखना, शराबे पीना, नमाजें छोड़ना, ये काम यजीद का था। हया का चश्मा लगाना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, शरीयत मुस्तफा का दामन मजबूती से पकड़ना, ये हुसैनियों का काम था। समझ रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इस काम को। अगर चाहते हो कि तुम्हारा मौला हुसैन तुमसे राजी हो जाए, ऐसा राजी नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। तुम कहते हो कि खाली नारा लगाने से मैं हुसैनी हो जाऊंगा। नहीं, कोई नारा लगाने से हुसैनी नहीं हो जाता जब तक क्या हुसैन के मिशन को ना अपनाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं ताजिया बना लिया, 1 साल की वैलिडिटी हो गई, अब तो जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने की, ताजिया बना के घुमा तो लिया, 1 साल तक चलेगा ये रिचार्ज जो हमने किया। अल्लाह, करबला बना ली, करबला में ताजिए ले गए। करबला किसी के बनाने से नहीं बनती, जहां अली का बेटा गला कटाता है वही करबला बनता है। तो तुम्हारे मेरे बनाने से करबला बन जाएगी? हर आदमी करबला बना ले, हर आदमी काबा बना ले। ऐसे करबला एक ही है पूरी दुनिया में, कोई करबला नहीं। करबला बनाइए मियाँ, करबला में ना पानी था ना खाना था, ये इसने करबला बनाई है। मेला लगा, गोलगप्पे की दुकानें लगी हुई है, छोले बताशे चल रहे हैं, पकौड़ियाँ चल रही हैं, कटमा चन्नी चल रही है, पेटे की मिठाई बिक रही है, जलेबियां टूट रही हैं, मोतीचूर का लड्डू चल रहा है। करबला था परमल से उड़ा रहा। बेटियां भी खूब बुरके खचेड़ रही हैं, पत्ते चाट रही हैं, मेकअप करके करबला में टहल रही हैं। क्या करने आई थी? मेला देखने आई थी। अरे सुन, जहां करबला होता है वहां पर्दा होता है, जहां बेपर्दगी होती है वहां करबला नहीं होता है। जब सैयदानियों के खेमों को आग लगा दी थी करबला में, सुनो सुन्नियों, जब हुसैन के घर वालों के खेमों को आग लगाई, हुसैन का सर काटने के बाद फटी हुई चादरों के टुकड़े सैयदानियों ने अपने चेहरे पर ढके थे। जब वो भी कम पड़ गए तो बीबी ज़ैनब ने कहा था, सकीना अपने चेहरे पे अपने बालों को डाल लो ताकि तुम्हारे पर्दे की लाज रह जाए। कुर्बान जाओ, खाली नारा लगा के करबला वाले हो जाओगे? अगर करबला वाले बनना है तो अपने घर की बच्चियों को पर्दा दो। ऐसे करबला वाला कोई नहीं बनता। तू जबान से नहीं कहेगा मैं करबला कि हुसैन का आशिक हूं, फिर हुसैन खुद कहेंगे कि ये मेरा आशिक है। और मियां आशिक वही है जिसे हुसैन कह दे। हम कितने ही कहते रहे आशिक आशिक आशिक, जबान से कहने से इश्क नहीं होता। इश्क वही है जिसे हुसैन कह दे मेरा आशिक। कब्र में नबी का गुलाम वही है जिसे नबी कह दे ये मेरा गुलाम है। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हे लोगो, मैदान करबला के बाद सर काट लिए गए। जालिमों ने सरों के नेज़े पे बुलंद कर दिया और बुलंद करने के बाद बीबी सकीना के हाथों में रस्सियां बांध दी, बीबी ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बांध दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बना लिया। जरा कलेजा मुंह को आएगा, तारीख पेश कर रहा हूं, बड़े दिल से जरा ये 5-10 मिनट की तारीख सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये लोगों रस्सियों में बांध दिया, न खाना है न पानी है, लेकिन पर्दे का एहतमाम फिर भी हो रहा, नमाजों का एहतमाम फिर भी हो रहा। दमिश्क के बाजार में जालिमों ने काफले को खड़ा कर दिया। ये लोगों दमिश्क का बाजार है, सारे दमिश्क के लोग तमाशाई बने हैं। दमिश्क के बाजार में बीबी सकीना खड़ी है, बीबी ज़ैनब खड़ी है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन खड़े, ये लोगों शेरबाना खड़ी है, निगाहें झुकी हैं, फटी हुई चादरों के टुकड़े अपने सरों पर रखे हुए हैं। ये लोगों इनकी निगाहें झुकी हैं। पूरे दमिश्क के लोग हंसी कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, पूरे दमिश्क के लोग तालियां बजा रहे हैं, पूरे दमिश्क के लोग कोई पत्थर मारता है, कोई इनके हाल-ए-ज़ार पे हंसता है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कुर्बान जाओ ए लोगों, एक सहाबी रसूल दमिश्क में तिजारत की गरज से मदीना से आए थे। उन्होंने जब हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे देखा, अल्लाह अल्लाह देखा तो चीख निकल गई, जालिमो तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, बोसागाहे मुस्तफा काटी है जिस पर तुमने खंजर चलाया है। मैंने बार बार इस गले को मुस्तफा को चूमते देखा था। अल्लाह अल्लाह, नेज़े पे बुलंद सर।
सहाबी रसूल दौड़े दौड़े सैयदानियों के पास आए। सबसे छोटी बच्ची सकीना खड़ी है। जालिमों ने हाथ इतने टाइट करके बांधे थे कि नर्मो नाजुक कलाइयों में रस्सियां पेवस्त हो गई थी। मुश्किल से 7 साल की उम्र थी बीबी सकीना की। 7 साल की उम्र ही कितनी होती है मुसलमानों, कितने नाजुक हाथ होंगे। जालिमों ने बड़ी टाइट करके बांधा कि रस्सियां हाथों के अंदर धस गई थी, चुप गई थी। इन लोगों बचपने का आलम गरीबुल वतन कैदी है। सहाबी रसूल तड़प के कहने लगे, शहजादी में तेरे नाना के दर का एक अदना सा गुलाम एक सहाबी रसूल हूं। मेरे नबी का चमन जालिमों ने उजाड़ दिया करबला में। शहजादी अगर आज कोई मेरे लिए हुक्म हो तो बता दे, अगर मेरा गला भी कट जाए तो कटा दूंगा, मगर आज तेरा हुक्म पूरा कर जाऊंगा। बता दे शहजादी। सकीना ने कहा, क्या करोगे? जिन्होंने वादे करके बुलाया था उन्होंने हमारे साथ ये किया है। मेरे बाबा हुसैन कहता था, अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं बुलाया गया हूं। बुला के मेरे बाबा को सताया है, क्या करोगे? अब बेटी मेरे दिल की तमन्ना है, कोई तो हुक्म कर दे मेरे लिए आज, ताकि मैदान महशर में सर उठा के कह सकूं, या रसूल अल्लाह तुम्हारी बेटी के हुक्म को कुर्बान होके आया हूं। ये दिल्ली वालों, तुम्हारे घरों में भी बच्चियां होती हैं, उनसे कभी उनकी ख्वाहिश के बारे में पूछो तो बच्चा हो या बच्ची वो खिलौना मांगता है, या खाने के लिए आपसे बाजार की कोई फास्ट फूड या कोई चॉकलेट वगैरह मंगाएगा। मगर हुसैन की शहजादी तो कई दिन की प्यासी और भूखी, हाथ में बड़ी टाइट रस्सियां बंधी, गरीबुल वतन है, मदीने से दूर है, मगर कुर्बान जाओ। जब सहाबी रसूल ने ज्यादा जिद की, कहा मेरे पास 3000 अशरफिया हैं बेटी, मैं इनको भी दाव पे लगा दूंगा। मैं तिजारत की गरज से आया था, माल भी कुर्बान कर दूंगा, जान भी कुर्बान कर दूंगा। बेटी कोई हुक्म हो तो मेरे लिए बता दे, कुर्बान जाओ। इतना कहना था, अरे अली की पोती पर कुर्बान जाओ, अरे हुसैन की शहजादी पर कुर्बान जाओ। अपनी बेटियों को हुसैन की शहजादी का किरदार दे दो। न खाना मांगा ऐसे वक्त में भूखी थी, न पानी मांगा ऐसे वक्त में कि प्यासी थी, न रिहाई मांगी ऐसे वक्त में कि कैदी थी। चाहती तो खाना मांग सकती थी, चाहती तो पानी मांग सकती थी, चाहती तो रिहाई मांग सकती थी। नहीं, अगर मेरा कुछ काम करना है तो एक मेरा काम कर दो, मेरी एक गुजारिश है वो पूरी कर दो। बता बेटी क्या है? चाचा ये जो कटे हुए सिर नेजों पे बुलंद है, नेजा बरदारों से कह दो कि इन सरों को हमसे दूर चले जाएं कहीं लेके। कहा बेटी क्यों? कहा चाचा बड़ी शर्म आती है, इन कटे हुए सरों को पूरा दमिश्क देखता तमाशा किया इन लोगों ने। हमारे सामने ये सरों को लेके खड़े हैं, इनकी निगाहें कभी सरों पे पड़ती हैं, सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं। सर जब कहीं दूर चले जाएंगे तो सब सरों को देखने में रह जाएंगे, हमारे पर्दों की लाज रह जाएगी। कुर्बान जाइए, अगर अब भी याद है तो पर्दा याद है, पर्दे की लाज रह जाएगी। चूंकि आमने सामने कोई चीज हो तो एक को देखो तो दूसरी खुद ब खुद नजर पड़ जाती है। ये माइक मेरे चेहरे के सामने है, मैं इसके सामने, जो माइक को देखेगा वो मुझे भी देखेगा, जो मुझे देखेगा वो माइक को भी देखेगा। लेकिन जब माइक को दूर रख दो तो जो माइक देखेगा वो मुझे ना देखेगा, जो मुझे देखेगा वो माइक ना देखेगा। कहा चाचा
करना है तो यही काम कर दो। सिहाबी रसूल ने अर्ज किया, शहजादी सुन सुन, ये तुम्हारे घर वालों के सर हैं, ये कल यजीद के दरबार में पेश कर दिए जाएंगे। पता नहीं यजीद इनके साथ में क्या मामला पेश करे। बेटी पता नहीं ये देखना नसीब हो या ना हो। ये तेरे खानदान वालों का सर है, देख लो। ये तुम्हारे घर वालों का सर है, देख लो। तुम्हारे भैया का सर है, देख लो। तुम्हारे चाचा का सर है, देख लो। तुम्हारे बाबा का सर है, देख लो। आज बेटी दिल भर कर देख लो, पता नहीं यजीद इनके साथ क्या करे, कल देखना नसीब हो या ना हो। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। 7 साल की बेटी शहजादी सकीना का जवाब सुनो। ए सुन्नियों, कुर्बान जाओ सकीना के ईमान पर। ए लोगों, अपनी बेटी को सकीना, अपनी बेटियों को सकीना का ये जुमला देकर जवान करना। हजरत सकीना ने जवाब दिया था, चाचा सुनो, मैं जानती हूं मेरे खानदान वालों के सर है, मैं जानती हूं मेरे भैया का सर है, मैं जानती हूं मेरे चाचा का सर है, मैं जानती हूं मेरे बाबा का सर है, मगर सुनो सुनो, मेरा भैया बाद में है, खानदान बाद में है, चाचा बाद में है, बाबा बाद में है। मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले है। पहले पर्दा होगा, बाद में देखा जाएगा कि कौन चाचा है कौन बाबा है। हाय हाय, करबला वालों ने तो ये किया था। ये तो करबला वालों ने ना किया था ना कि बड़ा सा ताजिया बना के पूरे जमाने में घुमा रहा, और बेहिजाब लड़कियां भी उस ताजियों को देखने आ रही हैं, तू भी खूब डांस कर रहा है उस ताजिए के आगे। ये तो ना किया था ना। अगर ताजिया बनाना ही मोहब्बत होता तो करबला के बाद सबसे बड़ा ताजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बना लिया होता। लेकिन तारीख में कहीं उनका ताजिया नहीं आता। तारीख में आता ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे, कभी पानी सामने आता तो घंटे घंटे रोते रहते थे। किसी ने पूछा, मेरे इमाम पानी देख के रोते क्यों हो? कहा, जब पानी देखता हूं तो भाई अली असगर का सूखा हुआ गला याद आ जाता है। करबला में मेरे भाई अली असगर के हलक में कांटे थे, ओठ सूख गए थे, बार बार ज़बान निकाल के दिखाता था। जब मेरे पापा पानी के लिए लेकर गए जालिमों के सामने, तो पानी तो न दिया, जालिमों ने जहर में बुझा हुआ तीर मेरे भाई के गले में मारा था। मुझे वो दिन भी याद है कि तुम मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा मोहब्बत कर सकते हो? नहीं, खुदा की कसम, बाबा से जितना बेटा मोहब्बत कर सकता है इतनी तुम नहीं। ये बेपर्दगियां करते हो। मैदान महशर में हुसैन की शहजादी इन बेटियों का दामन पकड़ लेगी जो आज बेपर्दा घूम रही हैं बाजारों और मार्केटों में, कि मेरे बाबा ने गला इसलिए कटाया था कि तुम मार्केटों में जिस्म की नुमाइश करती फिरना है। उसको गलत नहीं समझा जा रहा। आज तो अगर तुम मना कर दे तो उसको गलत समझा जा रहा। हे लोगों सुनो सुनो, मेरे ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना शरीफ आ गए तो मदीना आके एक काम मिलता तारीख में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तारीख में एक काम मिलता। क्या काम किया? तारीख में मिलता नहीं कि ढोल बजाया हो, तारीख में मिलता नहीं कि ताज़िया बनाया हो, नहीं नहीं, एक काम मिलता है कि मदीना शरीफ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला वालों की याद में एक लंगर खाना बनाया था। उसके दरवाजे पे लिखा था हुसैनी लंगर खाना। ऐलान कर दिया था, अपने आओ खाते जाओ, गैर आओ खाते जाओ। एक लंगर खाना बनाया था। कितने गरीब लोगों को तुम खाना खिला रहे हो हुसैन के नाम पे। अगर सच्चे हुसैनी है तो गरीबों को खिलाओ खाने। अगर सच्चे हुसैनी है, गरीब फैमिलियों में महीना महीना भर का राशन भर दो। अगर सच्चे हुसैनी हो तो किसी गरीब बच्चे का मदरसे में जिम्मा ले लो कि इसकी पढ़ाई के पूरी खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर हुसैनी हो तो हॉस्पिटल में जाके कोई तेरा गरीब भाई हो जो जूझ रहा हो और उस पर इलाज का पैसा ना हो, उसकी इलाज की पूरी फीस भर दे। ये हुसैनियत। ये हुसैनियत नहीं है। थोड़ी बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाइए थोड़ी सी, जरा मैं नात नहीं पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। हुसैनी लंगर खाना बनाया और लिख दिया, अपना आओ खाते जाओ, गैर आओ खाते जाओ। बड़ी तारीख की बात बता रहा हूं, एक उठ के मत जाना, आपसे ज्यादा उठने की मुझे जल्दी है। 2000 किलोमीटर का सफर करके यहां आया हूं मैं, बिहार से आना हुआ आज मेरा। तवज्जो कीजिए, मगर ये तारीख पेश कर रहा हूं। लोगों, आज गुंडागर्दी की हमने हद कर दी, लफंगा गिरी की हमने हद कर दिया। हमसे बड़ा लफंगा कोई नजर नहीं आ रहा मुहर्रम के टाइम पर। हो सकता आप लोग ना करते हो, अल्लाह ने आपको अक्ले सलीम दी है, लेकिन बात जगह गांव देहातों में जाके देखो, मरा फिर जा मरा। हकीकत बता रहा हूं मैं।
आप लोगों का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं गांव से जरूर होगा, पहले कहीं ना कहीं गांव देहात में रहते होगे, बाद में आके दे नहीं रहे होगे। जो बोल रहा हूं एक बात झूठ नहीं है मेरी। सुन्नियत इस चीज का नाम नहीं है, सुन्नियत इसका नाम है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की। सुनो और तारीख पेश कर रहा हूं और सुनिए। करबला के बाद यजीद तो एक मर्ज में मुब्तला हो गया, एक तारीख में आता कोड़ के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। सुनिए तारीख पेश कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात? के नहीं आ रही है? कायम है, कोड़ के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। एक तारीख में आता है कि किसी लड़की से दिल लगा बैठा था, उस लड़की ने अकेला इसे जंगल में बुलाया था, शराब पी के गया था, इसका घोड़ा बिदक गया, घोड़े से गिर गया और घोड़े की जो जीन होती है उसमें पैर इसका फंस गया, खिचड़ खिचड़ के मर गया। इस तरह की रिवायत चंद मिलती है। बहरहाल लेकिन जितने यजीदी करबला में हुसैन के खिलाफ खड़े थे उन पर अल्लाह ने एक अजाब मुसल्लत कर दिया। उस अजाब का नाम था मुख्तार सख्फी। एक तारीख पेश कर रहा हूं। करबला तक तो आप बहुत सुनते होंगे, मगर करबला का बात सुनो। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ था यजीदियों का? ये तो सब सुनते हो कि हुसैनियों का क्या हुआ, हुसैन का क्या हुआ, मगर ये भी तो सुन लो यजीदियों का क्या हुआ। मुख्तार नाम का शख्स आया, एक सहाबी रसूल का बेटा था, जो कादिसिया के मैदान में जिसका बाप हाथियों से लड़के शहीद हुआ था, बड़े बहादुर बाप का बेटा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मुख्तार सख्फी अरब की गैरत का नाम था। बाद में तारीखों में मिलता है कि वो भी थोड़ा सा बिगड़ गया था, या उसने माज़अल्लाह नबूवत का दावा कर दिया था। कई तरह की जो है उसके ताल्लुक से रिवायतें मिलती हैं, मगर मैं अब की बात बता रहा हूँ। बड़ा अहले बैत का आशिक बन के आया और एक एक यजीदी को चुन चुन के मार रहा था, एक एक यजीदी की बोटी बोटी कर रहा था, किसी भी यजीदी को नहीं छोड़ रहा था। जिसने हुसैन का कत्ल किया था करबला में, जो भी था, तलाश कर करके उसकी बोटियां कुत्तों को खिला रहा था। ए लोगों जरा गौर करो, मुख्तार ने कसम खाई थी एक एक कातिल हुसैन से हुसैन के कत्ल का बदला लूंगा, एक एक से बदला लूंगा, एक एक से। हाय हाय हाय, एक एक से ले भी रहा था बदला। छिप गए थे जैसे चूहे बिल में छिप जाते, निकाल निकाल के मारा। एक दिन मुख्तार बड़ा परेशान था। किसी वजीर ने पूछा मुख्तार क्यों परेशान है? कहा एक नई खबर मिली है मुझे, जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक चैन का सांस नहीं लूंगा, जब तक क्या ये काम पूरा नहीं कर दूंगा। कहा मुख्तार क्या हुआ? कहा आज मुझे खबर मिली है हुसैन के गले पे सबसे पहले जिसने खंजर चलाया था उसका नाम सनान इब्ने अनस है। वो अभी मेरे पकड़ से बाहर है, मेरे सिपाहियों की पकड़ से बाहर है। कुछ भी हो, पताल में मिले जमीन छान दो, जमीन का कोना कोना छान के फेंक दो, कहीं भी हो मुझे सनान चाहिए, हर हाल में चाहिए। खंजर चलाया था, मुझे हुसैन का वो कातिल चाहिए, उसका हश्र क्या करूंगा मैं जानता। ये खबर सनान को मिल गई। नो भैया, भाईजान, बस आप जा रहे हैं, मेरा दिल बड़ा दुख रहा। खुदा की कसम, अगर कोई उठ के जा रहा तो ऐसे लग रहा है मेरे कलेजे पे पैर रख के जा रहा। 3:30 बजे तकरीर कर रहा हूं और आपको इस तरह से सुना रहा हूं। ये कमाल बात नहीं, हुसैन ही का करम। और जलसे में लग नहीं रहा 3:30 बज रहा, ऐसा लग रहा है जैसे 8 बज रहा। और अगर आप बिल्कुल थक गए हो तो फिर अगले साल सुना दूंगा, फिर मैं बंद कर दूं यहीं पर। बताइए आप मुझे, और कहो तो पूरा कर दो ना पूरा। सुभान अल्लाह, बड़े दिल से कर रहा हूं तकरीर। इतने दिल से हर जलसे में नहीं हो पाती, मशीनरी नहीं है मुकर्रिर। मैं भी इंसान हूं, मूड बनता है, मेरी भी फीलिंग्स है। मुझे भी अच्छा बुरा लगता होगा ना, मैं मशीन तो नहीं हूं ना, बटन दबाया मशीन को अच्छा बुरा नहीं लगता। मेरी फीलिंग्स है, मैं फील करूंगा कि आप अच्छा सुन रहे हो, अच्छा सुनाऊंगा। मैं फील करूंगा कि आप अच्छा नहीं सुनने, नहीं सुना पाऊंगा। कहा इराक की एक एक गलियां छान दो, मुझे हुसैन का वो कातिल चाहिए जिसने मेरे आका हुसैन के गले पे पहला खंजर चलाया था। सनान को खबर मिल गई, मुख्तार तेरी तलाश में जुट गया। और उसे पता था मुख्तार बहुत जिद्दी टाइप का आदमी है, छोड़ेगा नहीं।
अपने मुशीरों को इकट्ठा करके बोला मैं क्या करूं, मैं कैसे मुख्तार से बचूं। बड़ी हालत खराब थी, कोई कब्र में दुका था, कब्र में कहा मुझे दुका दो मुख्तार से, लेकिन मुख्तार के सिपाहियों ने कब्र में भी ना छोड़ा था। और खूली तो ऊपर जाकर चढ़ गया था, वो उसकी चिमली होती थी इसमें, पहले लोग जो थे घर में पानी वानी गर्म करते थे, उसकी चिमलियां होती थी, उसमें जाकर छुप गया था, वहां से निकाल के मारा था। सुनो सुनो, कोई जो है गधों के साथ, गधों के रेवड़ में निकला था, मुख्तार की फौज ने वहां से तलाश करके मारा था। कहा मैं क्या करूं, छोड़ती नहीं मुख्तार की फौज, मैं क्या करूं। और मुख्तार निहायत बहादुर भी था, ये भी मैं आपको बताता, निडर भी था, क्योंकि बाप वो था जो कादसिया के मैदान में हाथियों से लड़ा था। सुभान अल्लाह बोल दो यार, अल्लाह बहादुर बाप का बहादुर बेटा। मैं क्या करूं, तो तेरे पास एक ही रास्ता है, इराक को छोड़ दे, देश बदर हो जा। जब इसकी हुकूमत से ही भाग जाएगा तो फिर इसकी पकड़ से निकल जाएगा। बोला मशवरा अच्छा है। रात को सामान बांध के चुपके से निकल गया, शहर से निकला, मुल्क से निकला तो बराबर की सरहद में आज का सऊदिया अरबिया जो है ये वाक़या है। ये लोगों आज के सऊदिया में आ गया। जब निकला चला तो नबी के मदीने में आ गया। मदीने में भी कहां आया, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खाना बनाया था उसी लंगर खाने में आ गया। किस्मत कभी कहां से कहां मिलाती है। अच्छा, थका हारा था, लंगर खाने का बोर्ड पढ़ ना पाया, किसका है क्या है कुछ नहीं आया। खाना चल रहा था, दस्तरखान पे बैठ के खाना शुरू कर दिया, बेखबर था किसका है। पता होता कभी ना आता, फिर कैसे आ जाता, घर लूटा उसी घर में आ जाता। नाता मेरे इमाम बैठे हैं, रजाकार खाना खिला रहे, मेरे इमाम की नजर उठी तो देखा दस्तरखान पे बाप का कातिल बैठा है। मेरे इमाम कुर्सी से उठे और जाकर जो इसे खाना खिला रहे उनसे कहा तुम हट जाओ, आज इसे खाना मुझे अपने हाथों से खिलाने दो। अल्लाह अल्लाह, हुसैनियत बता रहा हूं आपको, ये अली का पोता है। मौला अली के इब्ने मुलजिम नाम के शख्स ने खंजर मारा था। जब मौला अली की खुशकी आई और शहादत का वक्त बिल्कुल करीब आया तो लोगों ने शरबत पेश किया मौला अली को, पी लीजिए। मौला अली ने कहा पहले शरबत उसे पिलाओ जिसने मेरे खंजर मारा है। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा कातिल मुझे जीने की दुआ देता है। अल्लाह अल्लाह, इसने देखा इमाम को डर गया, ये क्या किया मैंने, मैं तो खाई से निकल के कुएं में गिर गया, मुख्तार से बचा तो ज़ैनुल आबिदीन के चुंगल में आ गया, ये तो मेरी बोटियां वैसे ही करा देंगे। मगर मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने ना नाम पूछा, ना कोई करबला का तज़किरा किया, अपने हाथ से इसे खाना खिलाया। ये डरता कांपता खाना खा के फारिग हुआ तो मेरा इमाम बोला अरे मुसाफिर है, परेशान है, तू कहां जाएगा, रात का खाना भी यही लंगर खाने में खा लेना। अभी से यकीन हो गया कि पहचाना नहीं ज़ैनुल आबिदीन ने, पहचान लेते तो मामला ये नहीं होता, मामला दूसरा होता। मुझे पहचाना नहीं, खुश हो गया, ठीक है अच्छा है। शाम को खाया, सुबह को खाया, रात को खाया। मेरे इमाम रात को बिस्तर लगाते सो जाता, मेरे इमाम खाना खिलाते खा लेता। 3 दिन खाते खाते लंगर खाने में गुजर गया। एक दिन दिल में ये बात आई, दिमाग में ये वसवसा आया कि मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो पहचान नहीं पाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आ जाए और वो मुझे पहचान ले और इमाम को बता दे, तब मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। लिहाजा ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं, जगह चेंज कर दी जाए। यहाँ से भी बोरिया बिस्तरा उठा के कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो जाओ। बोरिया बिस्तरा बांधा और मुंतकिल होने के लिए लंगर खाने से निकलने लगा। लंगर खाने के कारकुनान ने पकड़ लिया, रजाकारों ने पकड़ लिया। जाते कहा हो, कहा लंगर खाने से जगह मुंतकिल कर रहा हो, कहा यहाँ का एक उसूल है, ज़ाब्ता है, कायदा है। कहा क्या, कहा जो भी लंगर खाने का मेहमान लंगर खाने से जाता है तो लंगर खाने का जो वाइस चांसलर है, तो लंगर खाने का चेयरमैन, लंगर खाने के जो मालिक हैं, इमाम से मुलाकात करके जाता है। अगर आपको भी जाना है तो इमाम से मुलाकात करो। दिल में बोला मैं यही तो नहीं चाहता हूं, मैं यही तो नहीं चाहता कि उनसे मुलाकात करूं, लेकिन क्या करना होगा। कहा ये लाजमी है, कहा ये लाजमी यहां के कानून में शामिल है। तवज्जो है,
बस 5 मिनट, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना आपने। यहां के कानून में शामिल है। अच्छा, कानून में शामिल है, मिलना ही होगा, बिल्कुल लाजमी तौर पर मिलना होगा। अब क्या करें, अब तो मिलना मजबूरी है। चलो जब यही बात है तो मिलाओ। इमाम के पास ले गए। मेरे इमाम के पास जाके खड़ा है, कहने लगा इमाम मैं जाना चाहता हूं, इजाजत दे दो। अब जुमला सुनना मेरे इमाम का, किरदार कितना आला है, कितना आला किरदार है। जो इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब कहते हैं वो देख लें, साहिब इस्लाम के घर वालों का किरदार कितना अच्छा है। मेरे नबी का शहजादा बोला, ए मेरे मेहमान, 3 दिन से तू मेरे दस्तरखान पर खाना खा रहा था, अगर मेरी मेजबानी में कोई कसर रह गई हो तो माफ कर देना। इतना कहना था तो इसका दिल पिघल गया। अगरचे पत्थर था इस जालिम के दिल में, मगर कहां तक न पिघलता, जगा दो इन्हें, पिघल गया। पत्थर था दिल में मगर कहां तक न पिघलता, ये तो बताओ, पिघल गया। होठ लरजने लगे, कपकपी सी आ गई। मेरे इमाम का ये किरदार देखे, कहा इमाम ये बात आपको तो नहीं कहना चाहिए। कहा क्यों? क्या तू मेरा मेहमान ना था? जैसे सब मेहमान थे वैसे तू भी मेरा मेहमान था, कोई कसर रह गई हो तो माफ कर देना मेरे मेहमान। कहने लगा मैं इजाजत चाहता हूं, जाना चाहता हूं। बस इतना कह के चला, पीठ दिखा के। मेरे इमाम ने कहा इतनी भी जल्दी क्या है, जरा पलट दो, अभी आखिरी रस्म रह गई अली के बेटे की, वो आखिरी रस्म तो अदा करने दे। अब ये हैरत में था, शायद पहचान लिया, अब बदला लिया जाएगा। परेशान हो गया, शायद अब बदला लिया जाएगा। अब तो ऐसा हो गया जैसे पत्थर का कोई बुत खड़ा हो, ऐसा हो गया बॉडी का खून बिल्कुल रुक गया हो, चेहरा सुर्ख हो गया। रोक, आखिरी रस्म तो अदा करने दे अली के पोते को। अब चक्कर में पड़ गया कि अब खंजर निकाल के शायद मेरा सर तन से जुदा किया जाएगा। मगर इस संगम विहार के सुन्नी मुसलमानों, हुसैनियों का किरदार देखो, किरदार। आज तुमने किसका किरदार ले लिया? न बात करने का शऊर है, न तुम्हें खाने का शऊर है, न उठने बैठने का शऊर है। बात करते हो तो लगता है कि जैसे कोई गोली मार रहा हो। तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर, तुम्हारे किरदार के अंदर आज मिठास चली गई है। आज तुम्हारे अंदर एहसान करने के जज्बे खत्म हो गए। मेरा ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया करीब आ जाओ। जैसे ही वो करीब आया, बाप का कातिल, मेरे इमाम ने जेब में हाथ डाला और जुब्बे की जेब में जितना भी पैसा था, जितना भी दिरहम और दिनार था, निकाल के उसके हाथ में मुसाफा करके देते हुए बोले, ले ये हमारे घर की परंपरा है, जब कोई मेहमान को विदा करते हैं तो नजराना दे के विदा करते हैं। हमारे घर की परंपरा है। अल्लाह अल्लाह, ये अली के घर की परंपरा है। मेहमान की खिदमत करते हैं और जब मेहमान जाए तो फिर नजराने भी देते हैं। ये अली का घर है, घर है, ये अली का दर है। शकीउल कल्ब था, पत्थर दिल था, मगर कहां तक रोक पाता। तूफान के सामने तो पहाड़ को भी हमने चकनाचूर होते देखा, तूफानों के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जमी बोस होते देखा। जालिम के सीने में दिल था, मगर हुसैनी किरदार देख के पिघल गया। ए लोगों, आंखों में आंसू छलक आए। कहने लगा इधर जफा ही जफा, इधर वफा ही वफा, इधर अंधेरा ही अंधेरा, उधर रोशनी ही रोशनी। अरे इधर अखलाक ही अखलाक, प्यार ही प्यार, इधर गद्दारी ही गद्दारी। इमाम, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो मेहमान न बनाते, पहचान लेते तो खाना न खिलाते, पहचान लेते तो बिस्तर न लगाते, पहचान लेते तो नजराना न देते। मेरे इमाम ने कहा तेरी गलतफहमी है, मैं तो तुझे कल करबला में भी पहचानता था। मेरे लंगर खाने में आया, तुझे जब भी पहचानता था, और तुझे तो मैदान महशर में भी पहचानूंगा। तो कहा जब
जब पहचान लिया तो गला क्यों न काटा, बदला क्यों नहीं लिया, खाना क्यों खिलाया? का यही तो फर्क है। कल मेरा बाबा तेरा मेहमान था तो तूने प्यासे पे खंजर चलाया था, और जब तू आज मेरा मेहमान बना तो मैंने तुझे खाना खिलाया है। यही तो फर्क है तेरे और मेरे में। अल्लाह अल्लाह, यही तो फर्क है। जब मेरा बाबा तेरा मेहमान था तो तूने पानी की जगह मेरे बाबा को तीर मारा था। जब हम तेरे मेहमान थे तो हमारे खेमों को तूने आग लगाई थी। जब हम तेरे मेहमान थे तो तूने हमारे बच्चों तक पूरी तरस न खाया था। वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। पता चल गया जो प्यासों पर खंजर चलाए उसी को यजीदी कहते हैं, और जो कातिलों को भी खाने खिलाए गले लगाए उसी को हुसैनी कहते हैं। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। अल्लाह सुन्नियों, अगर बावफा हो तो हुसैन का आखिरी पैगाम सजदा है, आखिरी मैसेज सजदा है। अगर सच्चे हुसैनी हो तो आज तौबा करके उठो। आका हुसैन आप सजदे में सर कटाए हो, अब हम आपकी गुलामी अदा करके सजदे में सर झुकाएंगे।